أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आयत नंबर 62 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहले हम इसका जनरल मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके जरिए हमें क्या समझाना चाहते हैं। इन्नल लदीना, बेशक वो लोग, आमनु जो ईमान लाए। आमनु का रूट और डिटेल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अल्लाह पर ईमान लाने वाले। आमनु का एक मतलब बनता है मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स की तरफ यहाँ पे इशारा है। वल्लदीना, और वो लोग, हादू, जो यहूदी हो गए। हादू का रूट है हा वाव दाल और ये ज्यूस के लिए आता है। और आगे हम पढ़ेंगे कि और भी इसके कुछ डिटेल्स हैं कि इसके और भी माने बनते हैं, तो हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। वन नसवारा, और क्रिश्चियंस। नून सौद रा इसका रूट है और इसकी डिटेल्स भी हम आगे पढ़ेंगे, इसके भी और मीनिंग्स हैं। स्वाबीना, और साबी। साबी एक पुराने जमाने की एक कौम थी जो कहा जाता है कि याह्या अलैहिस्सलाम को मानने वाली कौम थी, लेकिन साबे का और भी माना होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। मन आमना, जो ईमान लाया, बिल्लाही, अल्लाह पर। जो अल्लाह पर ईमान लाया यानी अल्लाह को मानने वाले हैं, एक अल्लाह को मानने वाले। वल यौमिल आखिरी, और आखिरी दिन को यानी जजा सजा के दिन को, जब हमारा हिसाब होगा उस दिन को मानने वाले हैं। वह आमिला, और उन्होंने अमल किए, स्वालिहन, नेक। एक होता है आमिलो स्वालिहाती और एक होता है अमला आमिला स्वालिहन। तो इसमें थोड़ा सा फर्क है। आमिलो स्वालिहाती यानी नेक किए, नेक अमल किए। नेक अमल में कौन सी अमल आते हैं? जैसे नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, नेकियों वाले काम किए, लोगों की मदद की, ज़कात दी, ये सारे होते हैं नेकियों वाले अमल। ये यहाँ पे लिखा है आमिला स्वालिहन, वो जिन्होंने काम किए, कोई भी काम किया लेकिन उसको अच्छी नीयत से किया, नेकी कमाने की नीयत से किया, अल्लाह की रजा के लिए किया। जैसे अगर कोई शख्स जॉब करता है ईमानदारी के साथ, कोई धोखा नहीं करता और वो ईमानदारी से अपना काम करता है और वो जो पैसे कमा रहा है उसके लिए भी उसकी अच्छी नीयत है कि मुझे अपना घर चलाना है, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनकी फीस भरनी है, मुझे अपना रेंट भरना है। तो ये सारे काम जो उसने किए और जो वो कर रहा है और उसके पीछे उसकी अच्छी नीयत है, नेक नीयत है, तो अल्लाह की रजा के लिए अगर वो कर रहा है तो ये भी नेकी शुमार होंगे। अगर घर में एक औरत काम कर रही है और वो घर का ध्यान रख रही है, वो अपने घर में सफाई रखती है और खाना बनाती है और अपने बच्चों का ख्याल रखती है, बच्चों की सही तरबियत करती है और अपने हस्बैंड का ध्यान रखती है और वो ये सब कुछ कर रही है अल्लाह की रजा के लिए, तो ये भी वो सारे काम जो कर रही है वो नेकी वाले हो गए। यानी आमिला आमिला स्वालिहन का मतलब हुआ एक्टेड राइचियसली, यानी जो भी काम किए वो अच्छे किए, नेक नियत से किए। और एक होता है आमिलो स्वालिहात का मतलब है गुड डीड्स, एक्टेड राइचियसली, गुड डीड्स, ये दोनों में फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। हालांकि दोनों ही नेकी के काम है, लेकिन हर वो काम जो किया हमने वो अच्छी नीयत से किया, अल्लाह की रजा के लिए किया, तो वो भी नेकी शुमार होगा और उन सब का अजर है अल्लाह के पास। हर वो काम का अजर है जो नेक नियति से किए गए अल्लाह के यहाँ। हर वो काम जो हमने भलाई की नीयत से किया, नेक नियत से किया, ईमानदारी से किया और बेहतरीन तरीके से किया और अल्लाह को खुश रखने के लिए किया, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए किया, तो वो सारे काम है आमिला स्वालिहन।
और फलहुम तो उन लोगों के लिए है, अजरहुम उनका अज्र, इंद रब्बिहिम उनके रब के पास। तो हर वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, तो वो उनके रब के पास उनका अज्र महफूज है। उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। वला और ना खौफुन खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला और ना हुम वो यहज़नून वो गमगीन होंगे। ये आयत पहले भी आ चुकी है एज इट इज, और हम इसको अच्छे से डिटेल में समझ चुके हैं कि ना उन पर कोई खौफ होगा का क्या माना है और ना वो कभी गमगीन होंगे इसका क्या माना है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको वापस बता देती हूँ कि खौफ ऐसा होता है जो इंसान के जहन में होता है और जो फ्यूचर का होता है, और हर वक्त अगर इंसान खौफ में हो तो उसकी प्रोग्रेस, उसकी तरक्की रुक जाएगी, वो सोचने समझने की शक्ति खो देगा। वला हुम यहज़नून, और हज़्न वो होता है, वो गम और वो दुख होता है जो डिप्रेस कर देता है, जो गमगीन कर देता है, जो मायूस कर देता है। ये नॉर्मल गम या छोटे मोटे दुख की बात नहीं हो रही, ये वो है कि आपको उससे उभरने ना दे, आप उसमें डूब जाए या बहुत सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, ये उस तरह का गम है। वला खौफुन अलैहिम यानी दिमाग उसका पीसफुल है, उससे किसी चीज का ऐसा खौफ नहीं है कि वो उसे रोक दे प्रोग्रेस से। वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होगा यानी उसका दिल मुतमईन है, वो जितनी भी बाहर उतल पुतल है लेकिन उसके दिल में एक सुकून है। ये है वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का माना, कि ना दुनिया में उनके ऊपर खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे, ना ही वो आखिरत में उन पे कोई खौफ होगा और गमगीन होगा। आखिरत का खौफ और गम क्या है? आखिरत का खौफ और गम जहन्नम है। बहुत डरावनी चीज भी है और बहुत गम ज़दा करने वाली चीज भी है। तो इस आयत का मतलब ये बनता है कि हर वो शख्स जो अल्लाह पर यकीन करे और आखिरत पर यकीन करे और अच्छे अमल करे, नेक अमल करे, तो उसके लिए उसके रब के नजदीक अज्र है, उसके रब के पास उसके लिए अज्र है, उसके आमाल जाया नहीं जाएंगे, उसका ईमान जाया नहीं जाएगा, और ना उस पर कोई खौफ होगा और ना वो कभी गमगीन होगा। चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो या साबीन हो, यानी वो जो सिर्फ अल्लाह को मानने वाले होते हैं, मोनोथीज्म में बिलीव करते हैं, और उनका अकीदा, या फिर साबीन उन लोगों को भी कहा जाता है जिनके मिले जुले अकीदे होते हैं, जो हर मजहब की कुछ अच्छी चीजें अपने अंदर ले लेते हैं और फिर वो एक मजहब से ताल्लुक नहीं रखते। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये आयत क्यों आई है यहाँ, क्योंकि अभी बनु इसराइल की बात हो रही थी और अचानक यहाँ ये आयत कैसे आई। देखिए, बनु इसराइल जो थे वो अपने आप को चुनी हुई कौम कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने हमें फजीलत बख्शी है बाकी कौमों पर, तो बस अब ये हमारे लिए काफी है और अब हम कुछ भी करें हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। पर ये गलत सोच है, और ये सोच सिर्फ यहूदियों की नहीं है, यही बात मुसलमान भी कहता है कि बस क्योंकि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, तो अब हम कुछ भी करें हम बख्शे बख्शाए हैं। और ऐसा क्रिश्चियंस भी सोचते हैं कि हमारे गुनाहों को बख्शवाने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ गए थे और अब हमारी आखिरत की हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। और ऐसी सोच बहुत से दीन के लोगों की है कि खुद को 100% वो सही समझते हैं। ऐसे बहुत से फिरके हैं मुसलमानों के अंदर भी जो समझते हैं कि हमारे पास तो जन्नत की चाबी है, जो भी हम करते हैं वो सब ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को करेक्ट करती है ये आयत, उन गलत सोच को सही करती है ये आयत। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी शख्स अगर अपने आप को किसी भी एक फिरके से बांध लेता है या कहता है कि मैं इस मजहब का हूं तो मैं आसानी से अब छूट जाऊंगा या अब मुझे कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है,
तो ये गलत है। अल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी है, आखिरत पर ईमान रखना ज़रूरी है, उसके अलावा नेक अमल करना ज़रूरी है, और फिर उस शख्स पर उसका अज्र अल्लाह के यहाँ है, चाहे वो किसी भी मज़हब से बिलॉन्ग करता हो, चाहे वो कोई भी मज़हब में हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ना हो। लेकिन अगर उसने ये काम किए हैं, तो उसका अज्र अल्लाह के यहाँ है, और उस पर कोई खौफ नहीं होगा, और वो कभी गमगीन नहीं होगा। अल्लाह पर ईमान लाना क्या है? आखिरत पर ईमान लाना क्या है? और नेक अमल कौन से हैं? ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि इन चीज़ों की डेफिनेशन हर मज़हब में अलग-अलग है। हर मज़हब आखिरत का एक अलग नज़रिया रखता है आखिरत के बारे में, और हर मज़हब में अल्लाह के बारे में एक अलग नज़रिया है, और हर मज़हब में नेक अमल भी अलग है। कोई किसी चीज़ को नेकी शुमार देता है और कोई किसी चीज़ को बदी शुमार देता है। हर शख्स के अकॉर्डिंग भी नेकियां अलग-अलग होती हैं। आप देखिए, एक शख्स है जो अपनी माँ से कहता है चुप रहो, और उसे इस तरह से बात करता है या डांट के बात करता है और कहता है कि ठीक है, मेरी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और ये मेरी माँ और मेरे बीच की बात है, हम लोगों के बीच में ऐसा चलता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है हमारे लिए। उसे गलत नहीं समझता। लेकिन अगर हम इस्लाम के नजरिए से देखें, तो अगर अपनी माँ को या अपने बाप को, अपने वालिद को सिर्फ गुस्से से या नाराजगी से या परेशानी दिखाते हुए हल्का सा उफ कहना भी गुनाह करार दिया गया है, कि ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो आप देखें कि अगर, तो दो लोगों के दरमियान ये इसमें फर्क है, हमें नहीं पता चल पाएगा कभी भी कि फिर नेकी क्या है और गुनाह क्या है। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमें नहीं पता कि फिर क्या सही है और क्या गलत है, अगर वो भी सही है, क्योंकि हर इंसान के हिसाब से वो सही है, हर मजहब के हिसाब से हम वो उसका मजहब सही है। तो जो कुछ भी अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से नाजिल हुआ है, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है लोगों की रहनुमाई के लिए, यानी हिदायत के लिए, जो अल्लाह ने सामान किए हैं रसूलों के जरिए और किताबों के जरिए, वो सही तरीका है ईमान लाने का अल्लाह पर और आखिरत पर, और नेक अमल को जानने का भी वही सही तरीका है। सारे ही रसूलों ने एक ही चीज सिखाई, सारे ही किताबों में एक ही चीज बताई गई है, ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है। तो इसी वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना ज़रूरी है, क्योंकि वो अब आखिरी नबी हैं, और वो पुरानी चीज़ों में जो तब्दीली हो गई थी, उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक किया है। तो इस आयत का ये मतलब निकालना कि कोई भी शख्स वो जो किसी भी मज़हब से है और वो किसी भी तरह से अल्लाह पर ईमान लाता है और आखिरत पर ईमान लाता है, और वो चाहे उसका अकीदा कुछ भी हो अल्लाह के बारे में और आखिरत के बारे में, चाहे वो कैसे भी नेक अमल करता हो, उसका अजर अल्लाह के पास है। ये इसका इंटरप्रिटेशन गलत होगा। जो भी शख्स है वो चाहे किसी भी मज़हब से बिलॉन्ग करता हो, लेकिन उसे ईमान लाना होगा अल्लाह के बताए हुए तरीके पर। आखिरत पर ईमान लाना होगा अल्लाह के बताए हुए तरीके पर। और नेक अमल वो होंगे जो अल्लाह ने बताए हैं, तब वो इंसान का अजर अल्लाह के पास महफूज है। अब देखें, इससे पहले की आयतों में हमने पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज हुए हैं बनी इसराइल से इस बात पर कि उन्होंने रसूलों का इनकार किया और उन्होंने किताबों में तब्दीली की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। और एक आयत में हमने पढ़ा कि ना तुम हो जाओ पहले काफिरों में से। और एक आयत में हमने ये भी पढ़ा कि औफू बिअहदी व ऊफी बिअहदिकुम, कि तुम अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करो, अल्लाह तुमसे किया हुआ अहद पूरा करेगा। तो ये सारी आयतों का हम इनकार नहीं कर सकते, ये सारी आयतें भी सही है, और इस आयत को हमें सही इंटरप्रेट करना, सही समझना जरूरी है। इसका गलत माना निकाल के अ, इसके पहले की सारी आयतों को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब हम इस आयत को और भी डिटेल में पढ़ेंगे, इन डेप्थ इस आयत को समझेंगे, ताकि हमें और भी कुछ इसके अंदर जो मीनिंग्स हैं, छुपे हुए हिडन मीनिंग्स हैं, उनका भी हमें पता चले कि ये आयत और क्या बताना चाहती है हमें। इन लदीना, बेशक वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, वल लदीना और वो लोग जो हादू यहूदी बन गए। हादू का मतलब होता है वो जो लौट आए अपने रब की तरफ, जिन्होंने तौबा की, जिन्होंने अपने गुनाहों का एतराफ किया और अपने रब से माफी मांगकर अपने रब की तरफ लौट आए, तो वो यहूदी।
जो अपने रब की तरफ लौट आए, जिन्होंने गलती की लेकिन फिर माफी मांग ली। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ईमान लाए और जिन्होंने तौबा की। और हम आगे भी कुरान में कुछ आयतों में पढ़ेंगे जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान और तौबा को एक साथ रखा है, उनका जिक्र एक साथ किया है। अरबिक में नुसरा का मतलब होता है भारी मदद अता करना, बहुत ज्यादा मदद करना। यहाँ नसारा कहा गया है, नसरानी यून नहीं कहा गया, या मसीही यून नहीं कहा गया। यानी ये सिर्फ क्रिश्चियंस के बारे में बात नहीं हो रही, बल्कि उन क्रिश्चियंस के बारे में बात हो रही है जिन्होंने हर वक्त हर हाल में रसूलों की मदद की, जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की, हर वक्त उनका साथ दिया अपनी जान की परवाह किए बगैर। ओरिजिनल फॉलोअर्स जो ईसा अलैहिस्सलाम के थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ईमान लाए, जिन्होंने तौबा की और जिन्होंने रसूलों की मदद की। और फिर आता है साबिईन। इसके बारे में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ राय है। एक माना ये है कि वो शख्स जो एक दिन को छोड़ दे और दूसरे दिन को अपना ले। यहाँ तक कि कुरैश भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबी कहते थे, क्योंकि उन्होंने कुरैश के दिन को छोड़ दिया था और इस्लाम को कबूल कर लिया था। और इस्लाम को कबूल करने से पहले वो कुरैश के दिन को छोड़कर गौर फिक्र करते थे और वो सच्चे दीन की तलाश में थे। तो ये माना बनता है कि हर वो शख्स जो किसी भी दीन में पैदा हुआ हो और वो उसको छोड़ दे और सच्चाई की तलाश में, सच्चे दीन की तलाश में रहे। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने दीन में, अपने मजहब में, खुद अपने ही मजहब में कुछ गलतियों को देखते हैं और समझते हैं कि ये गलत है। इसको कैसे माना जा सकता है, ये कैसे सही करार दिया गया है। यानी इस तरह से वो गौर फिक्र करते हैं और वो अपने दीन से थोड़ा दूर हट जाते हैं और सही दीन की तलाश में होते हैं। उन्हें हमेशा ये इस बात का एहसास होता है कि कुछ गलत बातें चल रही हैं और इसे बहुत आसानी से लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अब ये सही तरीका नहीं है। उनके दिल से जो अल्लाह ने पैमाने रखे हैं सही गलत के, उस वहां से उनके लिए हमेशा आवाजें आती रहती है। उन्हें लगता है कि नहीं, कुछ और है जो सही है, और वो हर वक्त सही दीन की तलाश में रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी अल्लाह के पास अज्र है। यानी वो जो इस्लाम तक कभी पहुंच ही नहीं पाए, लेकिन वो हर वक्त ढूंढते रहे सही दीन के बारे में, जानने की कोशिश करते रहे। तो ऐसे लोग जो हमेशा तलाश में है दीन की, उन्हें कहा गया है साबी। तो ऐसे लोगों का भी अज्र अल्लाह के यहाँ पे है। आखिरत पर यकीन हो नहीं सकता जब तक कि अल्लाह पर यकीन ना हो, और अल्लाह पर यकीन हो नहीं सकता जब तक कि आखिरत पर यकीन ना हो। क्योंकि वो रब जो इंसाफ करने वाला है, जो नेकियों का बदला हमें देने वाला है और जो गुनाहों की सजा देने वाला है। क्योंकि दुनिया में हम जितने भी गुनाह और नाइंसाफियां देखते हैं, उसको हम आखिरत पर छोड़ देते हैं कि अल्लाह इसका इसका फैसला आखिरत में करेगा। तो ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती है। और वो शख्स जो अच्छे अमल करेगा, उसका अज्र, उसका बदला अल्लाह के पास है, आखिरत में उसे मिलेगा। वला खौफुन, और ना उस पर कोई खौफ होगा, अलैहिम उस पर, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होगा, ना वो मायूस होगा, ना उसके लिए कोई ग्रीव होगा। वह और इद, जब, याद करो जब, अखज़ना लिया हमने। अखज़ना का रूट है अलिफ खा दाल, और इसका माना होता है पकड़ना या लेना। तो जब लिया हमने मीसाक़कुम, मीसाक का रूट है मीम सा काफ, और इसका मतलब है कोविनेंट, पक्का अहद, जिस बात पर कसम खाकर उसको पक्का किया जाए। वसाक का मतलब होता है कोई रस्सी जिससे किसी चीज को मजबूती से बांधा जाए। तो ऐसा पुख्ता अहद। बनी इसराइल से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक पक्का वादा लिया था, तौरात पर अमल करने का वादा। और ये कब लिया था? जब इन्होंने तौरात से गफलत बरतना चालू किया था। बनी इसराइल मदीना में भी थे और उसके आसपास के इलाकों में भी थे। तो जब कुरान उतर रहे थे तो अहले ईमान से और बनी इसराइल से दोनों को ये याद दहानी कराई जा रही है, ताकि जब जो कोई पिछली वाकयात हुए हैं उससे हम सबक सीखें।
कुरान को भी अल्लाह ने रस्सी से तशबीह दी है। वरफा अना, और बुलंद किया हमने, उठाया हमने। किसी रखी हुई चीज को नीचे से ऊपर उठाने को कहते हैं रफा, रेस करना। तो उठाया हमने फौकाकुम, ऊपर तुम्हारे। फौक का मतलब होता है ऊपर, और तहत का मतलब होता है नीचे। तहत हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फौक का ऑपोजिट है तहत। अब तूर, तूर किसी भी हरी भरी पहाड़ी को कहते हैं, लेकिन तूर यहाँ पे अल लगा हुआ है, अलिफ लाम, ये द का माना देता है, यानी कोई स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है। तो ये उस पहाड़ की बात हो रही है जहां मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम किया करते थे। सूरह आराफ में आयत नंबर 171 में इसके बारे में वजाहत आती है कि किस तरह से अल्लाह सुब्हान ताला ने पहाड़ को एक छतरी की तरह बनी इसराइल के सर पर तान दिया था, और उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये इन पर गिरने वाला है। आगे आता है खुदू, पकड़ो, माँ जो आतैनाकुम, जो दिया हमने तुम्हें, बिकुव्वतिन, साथ कुव्वत के। आतैनाकुम, आता यूती ईता से है, आतैनाकुम, दिया हमने तुम्हें। कैसे पकड़ो? मजबूती से पकड़ो। तो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ तौरात पर जम जाओ, उस पर अमल करो। वज़्कुरू, और जिक्र करो। जिक्र ज़करा से है, और जिक्र का माना होता है याद करना, भूली हुई बात को याद करना, या बार बार जो बात याद है उसे अपने आप को रिमाइंड करवाना। और एक तो होता है रिमेंबर करना, यानी खुद अपने आप को याद दिलाना, और दूसरों को भी बयान करना, दूसरों को भी बताना, दूसरों को भी रिमाइंड कराना, लोगों से शेयर करना। तो ये भी माना होता है इसका। वज़्कुरू, और जिक्र करो, माँ जो फी ही, उसमें है। किसमें? तौरात में। लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तकून, तुम तकवा इख्तियार करो, तुम बच जाओ, तुम परहेजगार बनो, ताकि तुम अल्लाह से डरो। तो क्या हुआ था कि इनके सरों के ऊपर कोहे तूर को उठाया गया छतरी की तरह, और एक पहाड़ को इनके सरों पर मुसल्लत कर दिया गया, और फिर इनसे ये वादा लिया गया कि इस किताब को, यानी तौरात को, मजबूती के साथ पकड़ो, यानी सिर्फ हाथों से नहीं, बल्कि इस पर अमल करो, इस पर जम जाओ, इसके अहकामात को पूरी तरह से मान लो, इसमें बदलाव मत करो, इससे गफलत मत बरतो, इसको पूरी तरह से ले लो, इसको छोड़ो मत, इसको भुला मत दो, इससे ताल्लुक रखो। हकीकत ये है कि हमने भी अपनी किताब के साथ यही किया है। उसको हमने भी बहुत इज्जत और एहतराम के साथ तकद्दुस देकर, सजा कर किसी ऊंची ताक में रख लिया है। ये हुक्म हमारे लिए भी है कि हमें भी, मोमिनों को भी, कुरान को कुव्वत से पकड़ना है। ये वादा कुछ इस तरह से लिया गया था कि मानते हो या नहीं, वरना ये पहाड़ तुम्हारे सरों पर गिरेगा, और ये भी एक मौजिज़ा था। यहाँ भी हमें ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ पर कादिर है। बाज़ लोगों को अल्फाज़ असर कर जाते हैं, और बाज़ लोगों के लिए अल्फाज़ काफ़ी नहीं होते, उनके साथ सख्ती करनी पड़ती है। और कई बार बच्चों को भी हम इसी तरह डराते हैं, और ये इसलिए किया गया ताकि कोई कल ये ना कहे कि आपने हमें बताया नहीं। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी हुज्जत तमाम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये करने की क्या ज़रूरत थी अल्लाह को? इससे तो ऐसा लगता है कि जैसे गन पॉइंट पे अपनी बात मनवाई जा रही है। तो अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अल्लाह का इंसान का अल्लाह से बहुत से अलग-अलग ताल्लुक होते हैं, जैसे मोहब्बत का ताल्लुक, डर का ताल्लुक, शुक्रगुज़ारी, बरदारी, और आजिज़ी का ताल्लुक, खुशी का ताल्लुक, अल्लाह के साथ बात करने का एक ताल्लुक। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशन है अल्लाह से। लेकिन बनी इसराइल के साथ क्या हुआ था? बनी इसराइल को लगता था कि हम चुने हुए लोग हैं, हमसे अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है, अल्लाह का हम पर फजल है, हमें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे हम कुछ भी करें। और इस यकीन में ये बहुत दूर निकल गए थे। तो उनको अल्लाह ये याद दिला रहे हैं कि अल्लाह से डरना भी जरूरी है। तो ये हमसे हमारी किताब के लिए भी कहा जा रहा है कि कुरान को मजबूती से पकड़ लो, और उससे हर वक्त पढ़ते रहो, और उससे जुड़े रहो। हमारे दिल का हाल हर वक्त बदलता रहता है।
हर बार एक आयत अलग तरह से समझ आती है और हर बार एक आयत अलग तरीके से दिल पर असर करती है। कभी कभी हमें रोना आ जाता है किसी आयत को पढ़कर और कभी कभी वो हमारे सर के ऊपर से निकल जाती है। तो जिक्र करना यानी तकरार, जिक्र का मतलब होता है तकरार करना, बार बार पढ़ना। पढ़ो, समझो, उस पर अमल करो, उसको बयान करो। इससे ये भी पता चलता है कि तकवा पैदा होता है कुरान पढ़ने से। एक नेकी से दूसरी नेकी एक नेकी दूसरी नेकी को ताउन करती है ताकि तुम बच जाओ। यहां माना है कि पहाड़ के नीचे दबने से बच जाओ, और वैसे भी दुनिया के अंदर आखिरत में अमल करो ताकि तुम दुनिया और आखिरत में बच जाओ। तकवा के लिए भी किताब से ताल्लुक जरूरी है। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह को याद करना आसान है, लेकिन हमें अल्लाह को तब याद करना है, उनकी इन कुरान की टीचिंग्स को तब याद करना है जब हम दुनिया के काम कर रहे हों, जब हम लोगों के साथ लेन देन कर रहे हों, जब हम लोगों से बात कर रहे हों, जब हम किसी के घर गए हों, जब हम दुनिया की और दूसरे कामों में मसरूफ हों, ताकि हमने जो पढ़ा है उसको हम अमल में ला सकें। और इसका जिक्र करना भी जरूरी है इसे मजबूती से पकड़ने के लिए। और जिक्र का मतलब होता है बार बार पढ़ो, दोहराओ, ताकि तुम्हारे अंदर ये उतर जाए और ये अल्लाह की किताब है, ये तकवा लाती है। तुम इसकी नाफरमानी से बच जाओ, इसके आखिरत के नुकसान से बच जाओ। और एक जिक्र का माना होता है कि इसे लोगों को बताओ, आगे पहुंचाओ, इसको शेयर करो। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, मेरी आयत को आगे पहुंचाओ, चाहे एक आयत भी हो। जरूरी नहीं कि हमें सारा कुरान आता हो तभी हम किसी को आगे बताएं। चाहे हमें एक आयत भी आती हो, थोड़ा बहुत भी पता हो, तो हम उसे आगे बताएं। सुम्मा फिर तवल्लई तुम भूल गए, तुम फिर गए, तुमने मुंह मोड़ लिया। तवल्लई वाव लाम या इसका रूट है टू टर्न अवे। मिम बादी जालिका, इसके बाद। किसके बाद? ये जो पहाड़ इन पर मुसल्लत किया और इन्होंने जो पक्का वादा किया, उससे ये भूल गए, उससे ये फिर गए। फलौला, फिर अगर नहीं। फ का एक माना है फिर, लौ अगर, ला नहीं। फिर अगर नहीं, फضलुल्लाहि, फजल होता अल्लाह का, अलैकुम तुम पर, व रहमतहु और उसकी रहमत, लकुन तुम हो जाते मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से। खासिरीन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लूजर्स, वो जो नुकसान उठाने वाले होते हैं। भूलना इंसान की फितरत है और अल्लाह गफूरुर रहीम है। अल्लाह इंसान को बहुत से मौके देता है, बहुत मोहलत देता है, और ये उसकी खास रहमत है कि अल्लाह का अजाब फौरन नहीं आता। और ये जो हमें मोहलत मिलती रहती है, ये इसलिए ताकि हम तौबा कर लें, ताकि हम पलट आए। मगर इस बात का कुछ लोग फायदा उठाते हैं, कुछ लोग तौबा कर लेते हैं, कुछ लोग समझ जाते हैं, और कुछ लोग ज्यादा नाफरमानी में बढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी कोई पकड़ नहीं हो रही, तो हम जो चाहें करें। खासिरीन का माना होता है नुकसान उठाने वाला, और यहाँ दोनों बातें हो रही है, दुनिया का नुकसान जो कि अल्लाह की नाराजगी से होता है, और आखिरत का नुकसान जो कि अल्लाह जब सजा देता है तो उससे होता है, और एक नुकसान ये जो दीन का नुकसान होता है। तो ये लोग तौरात में हर बार तब्दीली कर देते हैं, अपने ख्वाहिशात के मुताबिक तौरात में बदलाव कर देते हैं, और फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने फजल से बार बार रसूलों को भेजते, और रसूल फिर इनकी गलत तौरात की गलतियों को दोबारा ठीक करते। तो ये अल्लाह का फजल था ताकि दीन महफूज रहे। अगर ऐसा ना होता तो ये सारे भटक जाते, सही गलत का कभी पता ही नहीं चलता, अल्लाह के बारे में कोई इन्हें बता ही नहीं पाता। तो बार बार रसूलों को भेजकर अल्लाह ने इन पर फजल किया कि वो बार बार आते और तौरात को फिक्स करते। लेकिन हम पर अल्लाह का और भी बड़ा फजल है। हमारे पास कुरान है जो हमेशा के लिए महफूज है, जो कयामत तक महफूज है, जिसमें कभी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो
ہم کبھی اس طرح کا نقصان نہیں اٹھانے والے بنیں گے، لیکن اس کے باوجود اسے مضبوطی سے تھامنا اور اس کے ساتھ جڑے رہنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنائے، قرآن کو سیکھنے والا، سمجھنے والا، آگے پہنچانے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، یا رب آمین۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please don't forget to like it and share it with others so they too can benefit, inshallah. Your comments and feedback are valuable to us, so do share your thoughts below. And if you haven't already, subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates on Quranic insights and Islamic reminders. Remember, every small effort in spreading beneficial knowledge is counted as Sadaqah Jariyah, continuous charity. Jazakumullahu khairan kaseera for your support and dua.